fixed our eyes on traditional military needs, on armies prepared to cross borders, on missiles poised for flight. Now it should be clear that this is no longer enough. क्या आपको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने ही सिटीजन्स पे झूठा अटैक प्लान कर सकता है सिर्फ एक वॉर को जस्टिफाई करने के लिए? इट साउंड्स लाइक ए मूवी प्लॉट, राइट? पर ये कहानी एक सच्ची कॉन्स्पिरेसी प्लान की है जिसका नाम था ऑपरेशन नॉर्थवुड्स। ईयर था 1962। कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। यूएसए और यूएसएसआर के बीच टेंशंस डेंजरसली हाई हो रहे थे और यूएस गवर्नमेंट के नज़र में क्यूबा बन गया था एक टिकिंग टाइम बॉम्ब, क्योंकि फिडेल कैस्ट्रो ओपनली कम्युनिस्ट थे और उसके टाइज सोवियत यूनियन के साथ स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। इस बैकड्रॉप में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर एक पावरफुल ग्रुप था जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, हेडेड बाय जनरल लेमन लेमित्सर। इन लोगों ने एक सीक्रेट प्रपोजल बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन नॉर्थवुड्स, और इस प्रपोजल का मेन आइडिया इतना शॉकिंग था कि आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। प्लान ये था कि अमेरिका खुद पे अटैक करेगा पर ब्लेम करेगा क्यूबा को। ऑपरेशन नॉर्थवुड्स के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जो 1997 में पब्लिक हुए थे अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, क्लियरली बताते हैं कि यूएस मिलिट्री ने प्लान किया था टू हाईजैक पैसेंजर प्लेन्स एंड ब्लो देम अप इन द मिड एयर, ब्लेमिंग इट टू द क्यूबन फोर्सेस, doing fake attacks on US naval bases, creating chaos in American cities using bombing and shooting, and then present fake documents that will prove the evidence that it was done by the Fidel Castro. एक डॉक्यूमेंट में लिखा था We could develop a communist Cuban terrorist camp in the Miami area, in Florida cities and even in Washington. बेसिकली प्लान था अपने लोगों पे टेररिस्ट अटैक करना सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को टर्न करने के लिए। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, गेट पब्लिक सपोर्ट फॉर ए फुल ब्लोन मिलिट्री इन्वेजन ऑफ क्यूबा। लेकिन जब ये प्रपोजल गया प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के पास, उन्होंने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। जेएफके वाज रिपोर्टेडली फ्यूरियस। ही नॉट ओनली शट डाउन द प्लान बट उन्होंने जनरल लेमित्सर को भी चेयरमैन पोस्ट से हटा दिया। What your country can do for you, ask what you can do for your country. अब ये सोचिए, अगर प्रेसिडेंट कैनेडी ने इस प्लान को रिजेक्ट नहीं किया होता तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती। शायद एक ऐसा चैप्टर लिखा जाता जहां एक डेमोक्रेटिक सुपर पावर ने खुद के सिटीजन्स को हार्म पहुंचाया सिर्फ वॉर को जस्टिफिकेशन देने के लिए। और इस कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा प्रूफ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। इन 1997 यूएस नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने उन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया जिसमें क्लियरली लिखा था द सजेस्टेड कोर्सेज ऑफ एक्शन वी प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन इन क्यूबा। ये एक रेयर मोमेंट था जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच निकली। इससे एक और लेयर मिलती है डीप स्टेट थ्योरीज को, कि कभी कभी देश के डिसीजन मेकर्स जो शैडोज में बैठे होते हैं कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for, we have indeed, for killing people